नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त तो चला है जम्मू कश्मीर की खास खबरों का। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने स्पष्ट किया कि आज रात शब बारात मनाई जाएगी और रात भर इबादत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस संबंध में गलत सूचनाएं फैला रहे हैं जो पूरी तरह से निराधार और गलत हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी गलती सूचनाओं पर विश्वास न करें और स्वीकार करें कि शब बारात आज रात मनाई जाएगी। गोनीखान ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अधिकारियों से लंबित स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और स्ट्रीट वेंडरों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का आह्वान किया है। वहीं व्यापारियों के अनुसार विक्रेताओं के अतिक्रमण से दुकानों तक ग्राहकों की पहुंच बाधित हो रही है, जिससे व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है। खबर श्रीनगर से है, जहां डॉक्टर दरकशन अंद्राबी ने आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में आयोजित एक बहुत ही प्रभावशाली समारोह के दौरान चयनित शेख शुरुकी के नुंदरेशी हजरत शेख उल आलम आरे के छंद पर आधारित वीडियो सोन आलमदार लॉन्च किया है, जहां पर एजाजरा द्वारा दिया गया है और निर्देशित किया गया है कि अल्फा इंटरनेशनल द्वारा सहयोग किया गया। वीडियो एल्बम हमारी आध्यात्मिक विरासत को युवा पीढ़ी से जोड़ने में उपयोगी होगी और आलमदार के कलाम को विश्व मंच पर ले जाया जाएगा। खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से है, जहां क्षेत्र के पर्यावरण, पर्यटन और जलीय कृषि संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास में मत्स्य पालन विभाग को डेनमार्क से उच्च प्रत्याशित F1 हाइब्रिड शुद्ध स्ट्रेन ब्राउन ट्राउट और रेनबो ट्राउट प्राप्त हुआ है, जहां कुलगाम जिला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का पहला जिला बन गया है, जिसने संचार चांसर को ट्राउट हैचरी में इन प्रीमियम प्रजातियों का स्वागत किया है, जो जिले के मत्स्य पालन विकास में एक नया अध्याय है। यह घोषणा मत्स्य पालन के सहायक निदेशक शब्बीर अहमद शब्बीर ने की है, जिन्होंने पुष्टि की कि मत्स्य पालन विभाग कुलगाम ने डेनमार्क से रेनबो और ब्राउन ट्राउट दोनों के आनुवांशिक रूप से बेहतर जर्म प्लाज्म को सफलतापूर्वक खरीदा है और इस उन्नत जर्म प्लाज्म को हैचरी में नियंत्रित स्थितियों में पाला जाएगा और बाद में कुलगाम के मीठे पानी की धाराओं के साथ साथ यूटी के विभिन्न हिस्सों में जमा किया जाएगा। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पीडीपी विधायक फयाज अहमद अमीर ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए एक निजी विधेयक पेश किया है। यह विधेयक जम्मू कश्मीर विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, जो 3 मार्च से जम्मू में शुरू होगा। दरअसल मीर ने सत्र से पहले सदस्यों द्वारा बिल पेश करने के अंतिम दिन सोमवार को विधानसभा सचिवालय को 3 पन्नों का बिल सौंपा। यह सत्र उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के तहत पहली बजट प्रस्तुति का प्रतीक है, जिसने 6 साल के केंद्रीय शासन के बाद पिछले साल अक्टूबर में सत्ता संभाली थी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एहसान परदासी ने भी मुस्लिम बाहुल राज्य में शराब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का समर्थन किया है। सीआरपीएफ की 98 बटालियन ने आज कुपवाड़ा में गुलगाम में क्षेत्र में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और इस शिविर का उद्देश्य स्थानीय लोगों को मुफ्त दवाएं प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य की जांच करना था। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का चेकअप किया और उन्हें मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान की। वहीं स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ की 98 बटालियन की इस महत्वपूर्ण पहल की सराहना की है और उनका धन्यवाद किया।
लोगों का कहना था कि इस तरह के मुफ्त चिकित्सा शिविर न केवल उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उन्हें ऐसी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में मुश्किल से मिल पाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इस पर सीआरपीएफ 98 बटालियन के सीनियर अधिकारी ने कहा कि वे क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए अपनी सेवाएं जारी रखेंगे और इस तरह के शिविर भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। खबर बांदीपोरा से है, जहां उपायुक्त के निर्देशों के बाद गुरुवार को नायब तहसीलदार अलूसा के नेतृत्व में एक टीम ने तहसील के अलूसा अष्टांग के नेउआ से बाजारों में बाजार जांच तेज कर दी है, जहां पर चेकिंग का उद्देश्य बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाना था। इस पर नायब तहसीलदार शब्बीर अहमद ने कहा कि अधिक कीमत वसूलने और अन्य अनैतिक गतिविधियों में लिप्त व्यापारियों और दुकानदारों पर नजर रखने के लिए तहसील के बाजारों में नियमित आधार पर अभियान जारी रहेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में चेकिंग जारी रहेगी और सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा। खबर श्रीनगर से है, जहां दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस ने कथित तौर पर आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में मोदर गांव में सफदर अली डार पर आवासीय घर को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई 2024 को एक मुठभेड़ के दौरान यह घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें एक पैरा कमांडो और 2 आतंकवादी मारे गए थे। विशेष रूप से पिछले साल मोदेर गांव में एक संयुक्त सुरक्षा अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक तीव्र गोलीबारी हुई, जिसमें पैरा कमांडो लॉन्स नायक प्रदीप नैन, साथ ही कुटीपोरा शोपियां के आतंकवादी आदिल हुसैन वानी और कानीपोरा शोपियों के फैसल बशीर लोन की मौत हो गई थी। जब मुठभेड़ शुरू हुई तो दोनों आतंकवादी कथित तौर पर उक्त घर में छिपे हुए थे, जिसकी जानकारी होने पर पुलिस आज तुरंत मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त घर को आधिकारिक तौर पर जब्त कर लिया है। वहीं साइट पर एक साइन बोर्ड स्थापित किया गया था, जिस पर लिखा था कि ये आम जनता को सूचित करने के लिए है कि कुलगाम के मोदर गांव में सफदर अली डार के नाम पर पंजीकृत सर्वेक्षण संख्या 214 खसरा संख्या 360 के तहत भूमि पर निर्मित पूरी तरह से क्षतिग्रस्त आवासीय घर को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 25 के तहत फ्रीज या जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही नोटिस में आगे चेतावनी दी गई है कि किसी को भी संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है, जबकि मालिक को इसे बेचने या पट्टे पर देने से प्रतिबंधित किया गया है। टाउन हॉल बीरवा में एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सब डिवीजन बीरवा के सभी अधिकारियों के साथ बीरवा के विभिन्न क्षेत्रों के नंबरदार और चौकीदार उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य था कि आम जनता को किसी भी कीमत पर परेशानी न हो और सभी शिकायतों को कम समय में निपटारा कर लिया जाए। नंबरदारों सहित सभी अधिकारियों को क्षेत्र की घटनाओं पर नजर रखने और उसके अनुसार प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार बीरवा श्री बोइन अहमद, नायब तहसीलदार बीरवा श्री अब्दुल कयूम और स्टेशन हाउस ऑफिसर आशिक हुसैन ने की है। देखिए, बहुत देर से सब डिवीजन बीरवा एडमिनिस्ट्रेशन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती थी कि एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो हमारे जितने भी सब डिवीजन बीरवा में ऑफिसर्स हैं विद आवर फील्ड फंक्शनरीज, जो हमारे पटवारीज हैं या नंबरदार हैं, चौकीदार हैं। उसी मीटिंग का हमने आज इनिकाद यहाँ पे किया। हमने अपने फील्ड फंक्शनरीज को कुछ डायरेक्शंस थी वो इशू की, हमारे कुछ अपनी ग्रीवेंसेस थी जो हमने उनके साथ बताई, उनकी कुछ ग्रीवेंसेस जो सुनी,
दिस मीटिंग वाज रिलेटेड दैट सो दैट जो हमारी जनरल पब्लिक है वो सफ़र ना करे, उनका काम बहुत जल्दी हो और बिना किसी तकलीफ के। खाक की आप बात कर रहे हो, हमारे पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, उसमें ऑलरेडी उनको नोटिस गया हुआ है, उसमें कुछ 7 दिन का पीरियड दिया गया है कि वो खुद डिमोलिशन कर पाए। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें डिमोलिशन इसी हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएगी। विद इन दीज डेज इट विल बी डिमोलिश्ड। पहले तो मैं अपने तहसीलदार साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तमाम जो मेरे तहसील के नंबरदार और चौकीदार साहिबान हैं, जो हमारा ये प्रोग्राम था, आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन डाली थी तहसील ऑफिस में और तहसीलदार साहब ने उसका जल्दी ही जवाब दिया और हर एक डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर निकाला, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो ये नंबरदार और चौकीदार होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का बेसिक ऑफिशियल होता है सर। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए हमने ये आज मीटिंग रखी है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नंबरदारों का और चौकीदारों का। लेकिन हमारे साथ ही साथ कुछ मसाइल भी हैं। हम यूटी लेवल पे भी बात कर रहे हैं और हम अपने नंबरदार और चौकीदार यूनियन बीरवा की तरफ से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बखूबी जानते हैं कि हमारे कितने मसाइल हैं। देखिए बहुत देर से सब डिवीजन जम्मू कश्मीर की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।